2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी बम्पर भर्ती जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस से है, इंडिया पोस्ट ऑफिस से। टोटल पद इसमें देखा जाएगा, टोटल पोस्ट जो है वो 98,083 है, 98,083 पोस्ट है जो कि लाख के बराबर है। तो इसके बारे में सारा डिटेल आज बताऊंगा, और ऑनलाइन इसका ऑनलाइन डेट यानी फॉर्म फिलअप कब से होगा, कब से कब तक, वो भी जरूर बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते वीडियो में। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2022, इसमें पोस्ट है। देखो पोस्ट क्या क्या है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है, एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ। पोस्टमैन का टोटल जो पोस्ट है वो है 59,099, 59,099 पोस्ट है। यहीं पे मेल गार्ड का अगर देखा जाए तो 1,445 पोस्ट है, और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसका 37,539 पोस्ट दिया गया है। टोटल इसको ऐड करके नहीं प्लस करके देखा जाए तो टोटल हो जाता है 98,083 यानी 98,083 पोस्ट टोटल हो जाता है, जो कि 2022 की सबसे बड़ी पोस्ट है, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पोस्टमैन के लिए जो होना चाहिए वो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, प्लस डीएल, ध्यान देना, प्लस डीएल मतलब ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवरी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया इसके लिए, तो ड्राइवरी लाइसेंस इसके लिए होना चाहिए, किसके लिए, पोस्टमैन के लिए। इसलिए बोलता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि देखो इसमें आ गया ना, डीएल दिया गया, नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, सारा डिटेल बताऊंगा। ठीक, तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो हो उसका ड्राइविंग लाइसेंस इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ऑनलाइन कैसे करेगा, ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन डेट ऑनलाइन करेगा, और तभी उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, पहले पता होना चाहिए। इसलिए डीएल जिसके पास नहीं है वो बनवा लेगा, इसके बाद आराम से वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई परेशानी नहीं होगा उसको। अब देखो मेल गार्ड के लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, पोस्टमैन के लिए तो हो गया 10वीं पास और 12वीं पास होना चाहिए, प्लस डीएल होना चाहिए। ठीक, अब देखो मेल गार्ड के लिए क्या होना चाहिए, मेल गार्ड के लिए यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक, ये प्लस डीएल नहीं चाहिए, उसमें प्लस डीएल नहीं चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद प्लस बेसिक कंप्यूटर, प्लस बेसिक कंप्यूटर मतलब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसके बारे में नॉलेज उसको होना चाहिए। ठीक, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए मेल गार्ड एंड एमटीएस के लिए। ठीक, यानी इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और ये 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, फॉर मेल गार्ड एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये चीज़ होना चाहिए, इसमें डीएल नहीं मांगा गया है। ठीक है, ओके। अब देखा जाए इसका सैलरी क्या है, तो इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कौन लेगा, कब लेगा, सारा चीज़ बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। इसका सैलरी देखा जाए, ठीक है, तीनों का लगभग एक ही सैलरी रखा गया है, 21,700 से लेकर 69,100 69,100 तक रखा गया, इसी के बीच में सैलरी मिलेगा, सैलरी भी अच्छा खासा है। ठीक, अब देखो तीनों पोस्ट में क्वालिफिकेशन हो गया, ये दोनों में तो पहला वाला में तो डीएल चाहिए, अब दूसरा वाला तीसरा वाला में डीएल नहीं चाहिए, लेकिन उसमें बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। सैलरी पता चल गया कि 21,700 से 69,100 यानी 21,700 से 69,100 के बीच में आएगा, जो कि अच्छा खासा सैलरी है। ठीक, अब जानते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, एज में क्या क्या छूट दिया गया है, और एज कब से कब तक है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होने वाला है, और इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कौन लेगा, ये सारा चीज़ बताऊंगा। तो देखो एज जो है पोस्टमैन के लिए, एज जो है पोस्टमैन के लिए 18 से 27 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, 18 ईयर से लेकर 27 या 18 से 27। इसमें देखो पोस्टमैन ओबीसी का 18 से 30 दिया गया है, जब 18 से 27 होना चाहिए, 18 से 30 दिया गया मतलब 3 साल का छूट दिया गया है ओबीसी के लिए। और एसटी एससी के लिए कितना होना चाहिए, 18 से 32 दिया गया है। ओबीसी के लिए 18 से 30 और एसटी और एससी के लिए
18 से लेके 32। क्लियर। यहीं पे एमटीएस का देखा जाए कि एज, तो एमटीएस का जो है 18 से 25, इसमें ओबीसी का जो है 18 से 28 तक होना चाहिए, 18 से 28, और एससी और एसटी का जो है 18 से 30। ये हो गया एज। फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, 18 से 27 तक दिया गया पोस्टमैन के लिए, जिसमें ओबीसी का 18 से 30, ठीक, और एसटी और एससी का 18 से 32। किसके लिए? पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों के लिए। ये पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आपको बताएं ओबीसी का 18 से 30 और एसटी और एससी का 18 से 32 होना चाहिए, ठीक। और एमटीएस का, जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, उसके लिए 18 से 28 ओबीसी का, और एससी एसटी का जो है 18 से 30, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा। सैलरी बता चाहिए। अब इसका एग्जाम कौन लेगा? तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ खोल के देखोगे तो उसमें एक नोटिस दिया गया, हो सकता है इसका एग्ज़ाम जो है वो एसएससी ले ले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी हो सकता है। तो एसएससी लेगा तो वो तो एग्ज़ाम लेगा ही पक्का, 100% एग्ज़ाम लेगा ही। नहीं, अब एग्ज़ाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एसएससी वाला को? ये पोस्टमैन का जो पद है इसमें एग्ज़ाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कमेंट करके बताइए सभी को कि एग्ज़ाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर ये एसएससी ले लिया, एसएससी को दे दिया, तो पक्का है कि ये तो एग्ज़ाम लेगा ही, इसका 100% एग्ज़ाम लेगा ही। एसएससी को देगा तो एग्ज़ाम लेगा ही। अब इसका सिलेबस क्या होगा? लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखेगा तो इसका सिलेबस अभी तक नहीं दिया गया कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। अब सपोज कर सकता है कि एसएससी अगर एग्ज़ाम लेगा, इसका मतलब वो जीके जीएस लेगा ही, मैथ लेगा ही, जनरल अवेयरनेस जो है वो क्वेश्चन देगा ही। वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है वो सेट कर सकता है। ये अगर एसएससी को दे दिया तो, जहाँ तक एसएससी को दे दिया तो पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जो क्वालिफिकेशन होगा उसका जो रूल है वो सारा चीज़ से वो सिलेक्शन लेंगे, ठीक। अब इसका देखो, इसका फॉर्म भरने का डेट जो है ऑनलाइन, इसका फॉर्म फिलअप जो होगा, तो अभी तक इसमें ये नहीं बताया गया है कि पक्का डेट अभी तक नहीं दिया गया। बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूज है कि अब ऑनलाइन डेट शुरू हो गया, इतना तारीख तक भरा जाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारा यूट्यूब चैनल में मिल रहा है, जहाँ तक गलत नोटिफिकेशन पड़ रहा है इतना तक भरा जाएगा। तो अभी तक इसका डेट ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर देखेगा तो अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, ये तैयारी करने वाला का ही है कि वो तैयारी कर सकता है, सिलेबस एसएससी एग्ज़ाम लेगा तो देगा। लेकिन हाँ, वो एक से 2 महीना के बीच, 1 से 2 मंथ, 1 से 2 मंथ के बीच वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का डेट निकाल देंगे, नोटिस निकाल देंगे। यानी दिसंबर और जनवरी जानो, दिसंबर और जनवरी के बीच इसका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यही मान के चलो कि 1 से 2 महीना के बीच जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का, यानी फॉर्म फिलअप करने का डेट आ जाएगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ डिटेल हो गया। अब एसएससी एग्ज़ाम लेगा तो वो निश्चित एसएससी को दिया तो एग्ज़ाम लेगा, ये बता दिए। आशा करता हूँ ये सारा डिटेल आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्प हो तो सिर्फ एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितना भी सारा अपडेट है मैं आपको हमेशा बताने के लिए तत्पर रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।